चलो भाई अब ध्यान दो इधर, परसेंटेज की क्लास नंबर 8, 7 क्लास हो चुकी है, परसेंटेज की क्लास नंबर 8 जो है शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ो 65 नंबर क्वेश्चन और इसको समझो। और जिसको इसकी सीट चाहिए हो तो टेलीग्राम पे चले जाना, कल ही सीट डाले हैं, परसेंटेज रेशियो दोनों पड़ी हुई हैं, दो दो क्वेश्चन की सीट भी, और एक जिसमें ब्लैंक जगह खाली पड़ी हुई है सॉल्व करने के लिए। हाँ, टेलीग्राम पे ही है, इसी में डिस्क्रिप्शन पे कर लेना। हाँ ठीक है, पढ़ो इसको। 2020 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी, और गांव सी की जनसंख्या बी की तुलना में 20% अधिक थी। 2021 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, बी की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, सी की 5% घट गई। यदि 2021 में एबीसी की कुल जनसंख्या इतनी थी तो 2020 में सी की जनसंख्या कितनी थी? करो, जनसंख्या वाले क्वेश्चन है। इसने ये बोला गांव ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 25% अधिक है, फिर बोला सी की जनसंख्या बी की तुलना में 20 अधिक है। सब किस पे डिपेंड है? बी पर। तो 3 गांव है, ए है, बी है और क्या है? सी है। हमने बी को मान लिया 100, ठीक है। तो ए क्या है? ए की जनसंख्या गांव बी से 25% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। और ये क्या है? सी की जनसंख्या बी की तुलना में 20 अधिक थी, यानी ये कितनी है? ये 120 है, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही है। अब देखो 2021 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। अब देखो हुआ क्या है कि इसमें जो है ए में कितने की वृद्धि हुई है? ए में 20% की वृद्धि हुई है। तो 125 का 20% निकालो। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, 5 का भाग दोगे तो 25, यानी कि 25 की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है? बी की जनसंख्या में 10 की कमी हुई है। 100 में 10% की कमी मतलब 10 की कमी हुई तो कितना हो गया ये? और इसमें 25 बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। इसमें तुमने 90 बढ़ाए, 90 10 कम किए तो कितना बचा? ये 90 बचा। अच्छा, सी में क्या हुई है? 5% की कमी हुई है। 5%, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, तो 20 का इसमें भाग दे दो, कटेगा कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ 6 आएगा ना। 120 का 5%, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 आएगा, ठीक है। तो इसमें 6 की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया? 126। अब इन्होंने ये बोला कमी हुई है। अच्छा, 6 की कमी होगी तो क्या होगा? 114 बचेगा ये। अब देखो इसने ये बोला कि यदि 2021 में ए बी और सी की कुल जनसंख्या कितनी है? 56,640। कितनी है? 56,640 है। और ये 2020 था, ये 2020 था, वृद्धि के बाद क्या बना ये? 2021। इनका टोटल कितना है हमारे हिसाब से? बताओ जरा। 150 और 90 कितना हो जाएगा? 240। हाँ 300, 354 पक्का। अच्छा, तो इसका जब भाग देंगे तब हमें एक की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हमसे बोला है सी की जनसंख्या कितनी थी? सी की जनसंख्या कितनी थी? 120। अब इसको डिवाइड करना है, काटो भाई। हाँ 160 किससे कटेगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा। 354 से 160, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करा दो। 19, 200, 2 जीरो पहले, 12 छंग 72 का 2, 12 एकम 12, 7 19, 19,200। यानी कि 2020 में सी की जनसंख्या कितनी थी? 19,200 थी। बताओ, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन 66 नंबर।
इसको करो ध्यान से। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 0.2% की वृद्धि होती है, 0.2% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या होता है 0.4 बढ़ जाती है, फिर से बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष क्या होता है 0.4% घट जाती है। 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? यदि पहले वर्ष 2000 थी, दशमलव के 2 स्थानों तक पूरा करके बताना है इसको, यानी कि वो जो डिजिटल सम वाला बवाल होता है वो नहीं लगेगा। ठीक है, अब करो जरा इसको। अच्छा, 0.2% की वैल्यू क्या होगी? तुम्हें पता है 2% की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, 2% की वैल्यू होती है 1/50, और ये 0.2 है तो एक जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, तो 0.2% की वैल्यू क्या होगी? 1/500। इसी तरीके से 4% का मतलब होता है 1/25, तो 0.4 का मतलब हो जाएगा 1/250। इसका भी सेम होगा 1/250। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे भी करोगे, तुमसे मेहनत तो करवाएगा ही। पहले साल क्या हुआ है कि 500 में 1 की वृद्धि हुई, तो क्या हो गया 501। दूसरे साल क्या हुआ 250 में 1 की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया ये 251। तीसरे साल क्या हुआ 250 में 1 की कमी हुई, तो कितना हो गया 250। अब बताओ क्या इसको तुम कर पाओगे 5 मिनट में? नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको एक जुगाड़ लगाते हैं इस पे, ठीक है, कोई ना कोई एक जुगाड़ लगाया जाए और देखा जाए इसको साइड करते हैं। जरा एक चीज बताओ, इन्होंने किया क्या है कि 0.2% पहले इन्होंने बढ़ाया है, फिर इन्होंने क्या किया कि 0.4% बढ़ाया, और फिर इन्होंने 0.4% घटाया, तो माइनस नहीं होगा। जब इन्होंने 0.2% बढ़ाया होगा तो जो जनसंख्या आई होगी उसको इन्होंने 0.4% बढ़ाया, फिर 0.4% घटाया, तो कोई लगभग 1-2 पैसे का फर्क आएगा उसमें। अगर यही 4% और 5% ऐसा कुछ होता 40%, तो ज्यादा फर्क आता। यानी कि अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए साइड कर दें, इनको हम ना काउंट करें, तो आंसर हमारा केवल 1-2 पैसे के नजदीक ही आएगा, ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो जरा देखो इन्होंने क्या किया कि भाई देखो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? शुरुआत में जनसंख्या थी 2000। अगर हम उसको पहले साल 0.2% बढ़ा दें, 0.2% अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना होगा 2/1000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आया 4। यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ी 4 बढ़ी। तो देखो जरा जनसंख्या 2000 थी, 2000 में हमने 4 जोड़ा तो क्या हो गया 2004। अब इसी के बाद क्या किया इन्होंने 0.4% बढ़ाया और फिर घटाया, तो बहुत नॉर्मल सा फर्क आया होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2004 के एकदम से नजदीक आएगा, और 2004 के एकदम से नजदीक है 2003। 2005 वो काफी ज्यादा चला जाएगा, समझ गए। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, इतना नहीं करना है तो नॉर्मल से। देखो यहां पे 2% होता तो 1/100 आता, 0.2 था, हमने पॉइंट हटाया तो 1 जीरो नीचे और आया। हाँ 0.2% था ना, ठीक है, 0.2% था, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, एक ही हटाएंगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले साल इन्होंने 2% बढ़ाया तो वो 2004 हो गई, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया 0.4 बढ़ाया, फिर 0.4 कम किया, तो बहुत नॉर्मल सा फर्क आया होगा, और वो कितना 2004 के बहुत नजदीक रहेगा 2003.97। ठीक है, 67 नंबर इसको करते हैं जरा। हाँ क्या एक बार और पीछे वाला देखो, हमने क्या बोला कि जनसंख्या शुरू में 2000 थी, पहले साल उसने 0.2% बढ़ाया, 0.2% कितना निकल के आया 4, जनसंख्या कितनी हो गई 2004। फिर इन्होंने दूसरे साल क्या किया 0.4% बढ़ाया, तो कुछ बड़ा होगा, फिर उन्होंने 0.4% घटाया, तो हमको इतना सब करने में थोड़ा सा ही फर्क आएगा, 0.4 जाने में 0.4 आने में नॉर्मल सा फर्क आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, अगर इनको ना करें सिर्फ 0.2% निकालें तो आंसर इसी के नजदीक आएगा।
अगर ये 4% होता तो ज्यादा फर्क आता, तब फिर हमें पूरा करना पड़ता। 0.4 है तो बहुत नॉर्मल सा फर्क आएगा, क्योंकि हम इसका 0.4 निकाल के इसको बढ़ाएंगे और जो बढ़ी हुई संख्या आएगी उसका 0.4 निकाल के घटाएंगे, तो बहुत नॉर्मल सा फर्क आएगा। इसलिए 2004 के बहुत नजदीक आंसर होगा। ठीक है, इनको अगर हम हटा दें, दोनों को साइड कर दें तो समझ गए। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यहां से हमारा अगला टाइप स्टार्ट है, जिसमें हम लोग करेंगे एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। ये शेष वाले क्वेश्चन है, रिमेनिंग वाले। ठीक है, ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चन है जब भी कभी शेष बचता है। तो जरा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, और ये टाइप नंबर कौन सा होगा जी, बता दो जरा, कौन सा टाइप चल रहा था। पढ़ो इसको ध्यान से। ये टाइप नंबर है 12। हाँ, अब देखो जरा, इन क्वेश्चन में हम करते क्या है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग, ये हाँ, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को, यानी 50 और 30 कितना हुआ, 80 हुआ। तो क्या हुआ, 80% धन जो था उसने खर्चा कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 20%। फिर उसने क्या किया, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे दिया। फिर उसने 80% भाग क्या किया, ट्रस्ट में दे दिया, तो फिर कितना बचा, 20। और ये सब करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 16,000 रुपए। तो इन क्वेश्चन में हमें बस मतलब होता है शेष से, जो उसके पास बच रहा है। बाकी वो कितना दान कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, हमें नहीं पता उसके पास टोटल कितने रुपए थे। ठीक है, उसमें से उसने 80% दे दिए, तो शेष कितना बचा, 20। तो हम इसका 20% लेंगे। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने 80 दान किया, फिर कितना बचा, 20। तो हम फिर से इसका 20% निकालेंगे, और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है 16,000 के, क्योंकि ये भी शेष वाली राशि है, तो हम इधर भी शेष ही लेंगे। समझ गए। अब देखो जरा, हम क्या करेंगे, x इंटू 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 इंटू 1/5 बराबर, तो x बराबर 16,000 गुणे 25। ठीक है, तो कितना आएगा, बताओ जरा, 4 लाख। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 4 लाख। यानी उसके पास कितने रुपए थे प्रारंभ में, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो बस इसमें तुम्हें इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस शेष राशि से बस। हाँ, कैसे बनाए, पता नहीं क्या माने हो तुम, 100 माने हो। हाँ हाँ, हाँ, तो वो भी ठीक है, वो भी कर लो। उसमें भी तुम मान लोगे, संख्या को ही मान के उसका 80% हटा दो, फिर जो बचा उसका 80% हटा दो, फिर जो बचा वो इसके बराबर कर दो, वो भी सही है। लेकिन वो काफी लंबा जाएगा। उसमें कभी कभी क्या होगा ना, ऐसी संख्या बच जाएगी, जैसे तुम 100 तो मान लिए, कभी उसका परसेंट निकाले तो ऐसी संख्या बचेगी, जब तुम आगे उसका परसेंट निकालोगे तो दशमलव में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, तो वो होने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो 80 अगर उसने दान दिया तो 20 बचा शेष, फिर 80 दान दिया तो 20 बचा शेष, और शेष राशि 16,000 के बराबर। तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 68, लास्ट नहीं है।
कौन बोला लास्ट? हाँ, देखो नकुल बाजार में सामान लेने गया, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% वह गेहूं का आटा खरीदता है। 20% से क्या करता है वो? आटा खरीद लेता है, तो बचा उसके पास कितना? 80%। शेष 25% पैसा खाना में खर्चा करता है, फिर उसने 25% खाना पकाने में जो भी खर्चा किया, तो बचा कितना? 75%। यदि उसके पास 900 रुपए शेष बचे तो नकुल के पास कुल धनराशि कितनी थी? ठीक है, हमें नहीं पता नकुल के पास कितनी धनराशि थी, लेकिन उसका 80% शेष बचा है। 80% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब 1/5, तो 80% का मतलब 4/5। 75% का मतलब बताओ? 3/4। ये सब किसके बराबर है? ये सब बराबर है 900 के। तो ये 4 से 4 कट गया, 3 से कितनी बार कटेगा? 600 बार। 6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हाँ, अच्छा 3 से 3 बार, तो 5 3 15, यानी कि उसके पास कितनी धनराशि थी? उसके पास 1500 रुपए थे। ठीक है, अच्छा एक और कर सकते हो कि उसने अगर 20% खर्चा किया, 20% का मतलब 1/5, अगर उसने 5 रुपए में से 1 रुपए खर्चा किया तो बचा कितना? 4/5, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बताओ। तो बस इसमें शेष जो बच रहा है उससे मतलब रखना है। अगला जो है 69। एक व्यक्ति अपने वेतन का, ये क्या है? 10 सही 1/2, ये लिखा हुआ है 10 सही 1/2%। ठीक है, और उसके बाद फिर 30%। करो। 30% का मतलब क्या होगा? 3/10। इसका मतलब क्या होगा? इसको हम नॉर्मल करेंगे, 10 दूनी 20 और 21, तो कितना आएगा ये? 21/200। तो इसने ये बोला है कि उसने खर्च किया, यानी 200 में से 21 उसने खर्च किया, तो कितना बचा? उसके पास जो शेष बचा वो बचा 179/200, ये उसके पास शेष बचा है। 200 में से 21 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं, तो बचा कितना? 179/20। बताओ, आई बात समझ में कि नहीं? 200 कहां से आया? अरे यार, 21/2% को क्या लिखोगे? परसेंट हटाओगे तो नीचे ही 100 आएगा ना। और 200 में उसे 21 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 179/200, यही तो बचा। अब देखो, अब हमें नहीं पता था उसके पास टोटल कितने रुपए थे। उसके पास शेष बचता है 179/200, फिर उसके पास शेष बचता है 3/10, बराबर ये सब किसके बराबर है? 12,000 के। अब देखो जरा, अब हम इसको, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस 179 को हम क्या करते हैं, 1 सेकंड के लिए हम 180 मान लेते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं 3/10। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, अब करो इसको कैलकुलेट। 180 मान लिए उसको, अब करो। बोलो। चलो सीधा इसके x के बराबर लिख लो। इधर है हमारे पास 12,000, नीचे है हमारे पास, ये उधर चला जाएगा इंटू में 10 इंटू में 200, नीचे आ जाएगा हमारे पास 180 इंटू में 3। अब डिवाइड कर लो, 0 से एक 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 से 3 बार, 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 200। ठीक है, नीचे बचा 9, ऊपर कितना आया? 4 लाख, और नीचे आया 9। इसका भाग दे दो,
भाग दो जरा इसमें, 9 का भाग दोगे, बताओ कितना आएगा। हाँ, अरे कुछ बार तो जाएगा, पॉइंट में जाएगा। ऐसा कैसे, भाग तो जाना चाहिए। अरे यार यहाँ पे हमने लिखा है 30%, मतलब 3/10। अभी 10 में 3 की कमी होगी, तो ये आएगा 7/10। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 7। तो नीचे क्या आएगा, 21 आएगा। बस अब करो, अब 21 से काटो इसको, काटो जरा, काटो पीटो। इक्कीस से इसको काटोगे तो एक बार जाएगा, फिर कितना बचा, 19, यानी कि 190। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 9 बार चला जाएगा फिर। तो 19, जीरो कहाँ है, अभी एक बचा ना, एक बचा, आगे हमारे पास और 0 है, यानी कि 4 बार। ठीक है, और फिर हमारे पास 2 0, यानी कि 19,400 के लगभग हमारा आंसर आएगा, 19,400। अब समझो, हमने यहाँ पे 179 का भाग देना था, गुणा एक 179 था, हमने 180 माना, यानी आंसर हमारा बड़ा हो गया है। हमारा आंसर 19,400 से छोटा आएगा। ठीक है, ये 19 है नहीं, ये 19 है नहीं, बचे यही। 19,400 से छोटा मतलब 19,154, 1900 नहीं, 19,400 से थोड़ा सा छोटा, और उससे थोड़ा सा छोटा क्या, 19,154। ठीक है, तो जब भी कैलकुलेशन ना हो तो उसको लगभग मान के कर लिया करो, बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हुआ, नहीं आया, इसको बस भाग ही तो देना है। भाग देने के बाद जो आएगा, तो हमें यह ध्यान देना है कि 179 था, हमने 180 माना है, यानी आंसर हमारा थोड़ा सा ज्यादा आया है। जो रियल आंसर होगा वो उससे थोड़ा सा कम आएगा, 19,400 से कम। ये 19 था नहीं, ये 19 था नहीं, बचे यही 19,400 से थोड़ा सा कम, और 19,400 से नजदीक कौन सा है, 19,154। हाँ, उसी वजह से तो ज्यादा आएगा, 179 को 180 माने तो आंसर हमारा थोड़ा ज्यादा आएगा। नहीं तो वैसे कैलकुलेशन करना है तो काटते पीटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन होते हैं। चलो, श्री स्टार्क ने अपने पास मौजूद धन का 30% ब्रूस को दे दिया। उसने अपनी शेष राशि का 30% नताशा, कप्तान और विजन में से प्रत्येक को दिया। ये तो सब मार्वल वाले, किसका मोबाइल चल रहा है, ये सब मार्वल के हीरो हैं, है ना। श्री स्टार्क मतलब आयरन मैन। अब देखो जरा, श्री स्टार्क ने अपने मौजूदा धन का 30% ब्रूस को दे दिया। अगर उसने 30% दे दिया तो बचा कितना, 70%। उसने अपनी शेष राशि का 30% नताशा, कप्तान और विजन में से प्रत्येक को दिया। 30% प्रत्येक को दिया तो कितना दिया, 30, 30, 60, 30, 90, यानी कि उसने 90% फिर से दे दिया शेष राशि का, तो बचा कितना, 10%। उन्होंने शेष राशि का आधा हिस्सा, यानी जो बचा उसका 50% उन्होंने फिर से दे दिया, तो बचा कितना, 50%। इतना सब करने के बाद उनके पास शेष राशि बचती है 14,000। तो उनके पास पैसे कितने थे, हमें नहीं पता कितने पैसे थे, तो हमें बस ये पता है कि जब उन्होंने पहला किया तो उसके पास कितना बचा, 70%। 70% का मतलब 7/10। 10% का मतलब 1/10। 50% का मतलब 1/2। ये सब किसके बराबर है, 14,000।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें नहीं पता उसकी धनराशि कितनी है, हमने उसका शेष हिस्सा निकाला है, ये सब शेष है ना रिमेनिंग, तो वो शेष के बराबर होगा। ठीक है, अब बताओ जरा क्या होगा, 7 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2000, और 2 दूनी 4, तो ये हो गए 3 जीरो वो हो गए, 2 जीरो ये, तो कितना आया, 4 लाख रुपए श्री स्टार के पास पैसे थे। समझ गए? बस इनमें हमें सिर्फ शेष से मतलब होता है, जो दिया उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जो शेष है बस उससे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इसको करो जरा। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है, 30% उसने दान कर दिया, तो बचा कितना, 70%। शेष राशि क्रमशः 30 और 25 भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। 30 और 25 का मतलब कितना हो गया, 55। 55 अगर उसने दान किया तो बचा कितना, 45%। ठीक है, अच्छा, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। अपनी बेटियों में से प्रत्येक को 42 रुपए मिलते हैं। यानी जो शेष राशि उसके पास बची वो किसको, 3 बेटियों में बांटता है, और एक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं। कितने, 42 लाख रुपए मिलते हैं उसको। तो क्या होगा, अब देखो जरा, हमें नहीं पता उसके पास कितने रुपए थे, हमें ये पता 70% का मतलब 7/10, 45% का मतलब कितना होगा, 9/25। ठीक है, ये सब किसके बराबर होगा, ये सब बराबर होगा, देखो एक बेटी को वो 42 लाख रुपए देता है, और उसके कितनी बेटियां हैं, 3, यानी कि 42 गुणे 3, वही तो शेष राशि निकल के आएगी, क्योंकि जो शेष राशि बचती है वो किसको दे देता है। अब बताओ जरा, बोलो, ये सब कुछ इनके बराबर है, जो वो 3 बेटियों को पैसे देता है। एक बेटी को देता है 42 लाख, तो 3 को कितना देगा, 42 गुणे 3। ठीक है, अब देखो जरा, इसको डिवाइड करो, 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 7 से कितनी बार कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा 6 बार। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा, 3 से ये 2 बार। अब ये उधर चला जाएगा, तो ये कितना है, x बराबर कितना आया, ये 250 है, 250 का 2 गुना 500, तो x बराबर 500 आया। ठीक है, बताओ, आगे आंसर, x बराबर 500। अच्छा, बताओ, हाँ लाख में आई ना, हाँ ये इनका शेष है। 45% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो यहाँ 25 कौन लिखवा, 25 कौन बोला था, 9/20 होगा यहाँ पे। तो ये 200 है, 200 का डबल क्या होगा, 400, यानी कि उसके पास 400 लाख टोटल संपत्ति थी। अब देखो, ये हमने शेष लिया ना, उसकी संपत्ति हमने x मानी, उसका शेषफल निकाला, और उसने इन सब करने के बाद जो उसका शेषफल था वो इसके बराबर था।
क्योंकि वो सब बांटने के बाद जो उसके पास शेष बचा उसने 3 बेटियों में बांट दिया, और एक बेटी को उसने 42 लाख दिए, तो 3 बेटी को 42 गुणे 3, बस। हाँ, ये वैसे होगा 4 करोड़। हाँ, 100 लाख में 1 करोड़, 400 लाख में 4 करोड़। ठीक है ना? हाँ, इसलिए कहते हैं पढ़ो लिखो कुछ ढंग का करो। हाँ, 100 के मतलब 1 लाख, 1 के मतलब 1000, के मतलब 1000, के मतलब 1000। बताओ, तो ये समझ में आया? चलो अगला है, आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग, आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग, देखो 1/3 भाग जो है वो अपनी माँ को दे देता है, 1/7 भाग जो होता है वो अपनी बहन को दे देता है, 2/7 जो होता है वो अपने पिता को दे देता है। तो ये सब देने के बाद उसके पास 42,000 रुपए बचते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमें नहीं पता उसके पास टोटल रुपए कितने थे, लेकिन 1/3 यानी 3 में से एक हिस्सा उसने माँ को दे दिया, तो बचा कितना? 2/3। ठीक है, 7 में से एक अपनी बहन को दे दिया, तो बचा कितना? 6/7। 7 में से 2 अपने पिता को दे दिया, तो बचा कितना? 5/7। ये सब किसके बराबर है? 42। क्योंकि ये शेष दिया है तो हम शेष ही लेते हैं। ठीक है, बोलो, है ना? आगे उसको सॉल्व कर। बोलो, अब तो इसको कर लोगे ना? फिर कोई दिक्कत है अभी भी? ये कितना था? 7। बताओ, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 7 बार। और 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ जरा कितना होगा? x बराबर आएगा तुम्हारे पास 700 इंटू 49 इंटू 3। करो, अब गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, राहुल बोल दिया। अच्छा, बताओ भाई, आंसर क्या आया? 10। ये ए नंबर। अच्छा, तो इसको हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं 2100 गुणे 49। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1,02,900। ठीक है, हाँ, क्या हुआ? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसको करो जरा, देखते हैं। शादी का मामला है, देखो जरा इसको। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, यदि पुरुषों का 3/भाग। तो हमें कोई एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम ये सब निकाल सकें। समझ रहे हो बात? इन सवालों में हमें कोई एक संख्या माननी पड़ती है जिनका हम 1/3 निकाल सकें, जिसका हम 1/2 भी निकाल सकें, जिसका हम 1/3 भी निकाल सकें,
जिसका हम 3/4 भी निकाल सकें और जिसका हम 2/3 भी निकाल सकें। ऐसी हमें कोई एक संख्या चाहिए। तो ऐसी संख्या जब भी चाहिए तो कुछ मत करो, सीधे इन्हीं का गुणा करा के ले लो या फिर एलसीएम ले लो, है ना। तो एमसीएम ले लो या फिर गुणा करा लो, क्योंकि हमें कई स्टेप आगे जाना है तो कोई बड़ी संख्या ही लेते हैं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 18 चौके 72, 72 का 3 गुना 216, यही होगा। 72 का 3 गुना 216, यानी हम संख्या ले लेते हैं 216। ये हमने संख्या ले ली, ठीक है, पता हो गया किस ले ली। अब इसका क्या है कि कार्यालय में हमें पता चल गया 216 लोग हैं, उसमें से 1/3 भाग महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हैं? 1/3। तो 216 का 1/3 निकालो, तो 216 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 72। यानी कि उस कार्यालय में 72 जो है वो महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने बचे? 6 में से 2 गए तो बचे 4, 21 में से 7 गया तो बचा 14, यानी 144 क्या है? पुरुष है। ठीक है, ये मेल है, ये वुमेन है। ठीक है, अब क्या बोला? तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा भी है, यानी जितनी महिलाएं हैं उनका आधा भाग, 72 का आधा 36, 36 महिलाओं की शादी हो गई है और 36 की नहीं हुई है, यानी ये मैरिड है, ये अनमैरिड है। ठीक है, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं, यानी जो शादीशुदा इनका 1/3, यानी 36 का 1/3 कितना? 12। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है कि 12 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं। ठीक है, बात खत्म। अब आगे, यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, पुरुषों का कितना भाग? 3/4, तो हम 144 का 3/4 निकालेंगे, तो बताओ क्या आएगा? 4 से 4 3 12 बचे 2, 36, 36 का 3 गुना 6 का 18, 108, यानी 144 में से 108 ऐसे पुरुष हैं जिनकी शादी हो गई है, यानी कि मैरिड है। 144 में से 108 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 36, यानी कि 36 ऐसे जो अनमैरिड है। ठीक है, बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग के बच्चे भी हैं। जो शादीशुदा पुरुष हैं उनके 2/3, यानी 108 का 2/3, 3 से 3 बार और ये 6, 36 दूनी 72, यानी 72 पुरुष ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं, यानी कि चिल्ड्रन है। बताओ, अब आगे बोला है तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं है। अब अच्छा एक चीज बताओ, 72 इधर पुरुष है, 12 महिला है, 72 और 12 कितना हुआ? 84, यानी 84 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बच्चे हैं। 216 में से 84 ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। हमसे पूछा है जिनके बच्चे नहीं हैं, तो 216 में से 84 हटा दो। ठीक है, तो 6 में से 4 गए 2, 21 में से 8 जाएंगे तो 13, यानी 132 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं है। ठीक है, तो 132 लोग किस में से? इस 216 में से। 216 में से 132 ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो अब इसका जरा भाग दे दो, कितने से जाएगा? 4 से काट दिया जाए क्या? 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 3 12, फिर 3 से काट देते हैं तो ये 11, 3 से काट देते हैं तो 18, यानी 11/18, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11/18। इसका अगर 11/18 निकालोगे तो उतने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है। बताओ, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बस हमें सिर्फ संख्या माननी थी और कुछ नहीं। उसके बाद जो बोला था बस वही करते जाना था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं।